हमारे सनातन धर्मावलंबी जो भी प्रत्येक दिन घर में अपने नित्य पूजा पाठ करते हैं, जो अपने इष्ट के प्रति, पितरों के प्रति और कुछ कुलदेवी या कुल देवताओं के लिए करते हैं, ताकि वह प्रसन्न हो और उनके परिवार में खुशहाली बनी रहे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट करने वाले हैं कि पूजा पाठ क्या है और इसको करना क्यों ज़रूरी है या है भी या नहीं। तो देखिए, पूजा पाठ पहले जान लेते हैं कि है क्या। तो पूजा पाठ एक तरह का प्रक्रम है अपने देवता को, अपने इष्ट, अपने आराध्य या अपने पितृ को सशक्त करना कि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए तो उसका रोकथाम आपके द्वारा हो और भविष्य में आने वाली कोई भी विपत्तियों या काल अकाल किसी भी तरह का भय से उनकी रक्षा हो जाए। जो भी पूजा अपने इष्ट के प्रति या आराध्य के प्रति कर रहे हैं, अब इसमें इष्ट आपके देवता भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, पितृ भी हो सकते हैं। कोई ग्रामीण क्षेत्र के आप रहने वाले हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के देवता अधिदेवता भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पितृ भी हो सकते हैं। तो सभी के क्षेत्र अनुसार देवता देवी, कुल देवी अलग होते हैं और कई लोग अपने राशि के अनुसार इष्ट चुनते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनके हृदय में जिनके प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं। इसमें कोई ज्योतिषीय गणना का प्रश्न ही नहीं है कि आपका राशि यदि मेष है तो आपके राशि स्वामी शनि ही होंगे, तो शनि देव की ही पूजा करें, ऐसा कोई भी बंदिश नहीं है। तो देखिए, पूजा पाठ हमने बताया कि पूजा पाठ एक तरह का प्रक्रम है, एक तरह का सिस्टम है जिससे आप अपने बचाव में, आप अपने हितों की रक्षा करने के लिए, जो पारलौकिक भी है और भौतिक भी है, उसको पूर्ण करने के लिए आप अपने इष्ट को शक्तिवान बनाते हैं और ये माध्यम को ही नित्य पूजा करना या पूजा पाठ करना कहते हैं। पूजा पाठ अब क्यों करनी चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में ही इसका भी उत्तर हमने दे दिया। अब पूजा पाठ जरूरी क्यों है? देखिए, आप किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी आपके प्रति अच्छा ही सोचे। मुंह पर करुणा और पीठ में आपके लिए द्वेष भावना रखना, ये आज के कलयुग में आम बात हो गई है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लोग आपके लिए द्वेष भाव रखते हैं, आप उनसे जाकर लड़ जाइए या दूरी बना लीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि आपका जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी आराध्य हैं या आराध्या हैं, उनकी नज़र वहाँ तक जाती है जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किसी की नीयत कैसी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस यंत्र पर आप देख रहे हैं वो संभवतः मोबाइल ही होगा। इसका कैमरे का लेंस आपकी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है जो भौतिक है, नीयत पर नहीं। इष्ट बस नीयत पर नज़र रखते हैं, भौतिक तो आप देख ही रहे हैं। जैसे कोई आपसे दुश्मनी लेना चाहेगा, कोई आपको परेशान करेगा, तो आप उसके सामने क्यों खड़ा रहेंगे या क्यों आप अपने बेवकूफ़ी का परचम देंगे? आप दूरी बनाएंगे ही, ये स्वाभाविक क्रिया है। उसी प्रकार से देवी देवता आपके अपरलौकिक और पारलौकिक सुखों और दुखों का ध्यान रखते हुए हमेशा आपकी मंगल करते हैं, इसीलिए इनकी पूजा करना ज़रूरी है। चाहे आप इनको परिवार के सदस्य के रूप में स्थान दें या देवी या देवता के रूप में, लेकिन नित्य यदि आप इनको पूजा पाठ करते हैं तो आपकी जीवन में आने वाली तमाम प्रकार के परेशानियों, रुकावटों का खात्मा हो जाता है। क्योंकि आपने कहीं कहीं देखा होगा, कोई व्यक्ति पूजा करके निकला, दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना में स्थिति ऐसी बनी कि उसकी जान जा सकती थी, लेकिन वह बच गया और लोग कहते हैं कि किसी देवी ताकत ने बचाया। ये सब यही परिक्रम करने का नतीजा होता है जो उसके उस रूप में मिलता है। तो पूजा पाठ इसलिए करनी ज़रूरी है। इसे कोई भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मूलतः देखा जाता है कि सवेरे प्रातः के समय नहा धोकर पूजा पाठ किया जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार की, जिस प्रकार माँ अपनी शिशु, अपने पति को, जो पत्नी होती है, सवेरे उठकर नहा धोकर नित्य जिस प्रकार पूजा पाठ तुलसी में जल अर्पण करती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति भी, अपने इष्ट और आराध्य के प्रति भी ऐसे ही सेवा भावना होनी चाहिए। इसलिए लोग सुबह में पूजा पाठ करते हैं। इससे ये साफ स्पष्ट नहीं होता कि पूजा पाठ सुबह में ही करना चाहिए, ऐसा कोई भी बंदिश शास्त्रार्थ नहीं है। आप चाहे तो संध्या वंदन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पूजा पाठ न करके उनके सामने नतमस्तक होकर भी खड़े हो जाते हैं। और साल में या कोई भी विशेष पर्व त्यौहार पर जो भी आपके देवी देवता हैं और क्षेत्र अनुसार जब भी उनकी पूजा या उनकी अनुष्ठान होती है, उस समय भी उनको भोग अर्पण कर देते हैं। और भोग के बारे में हम आगामी वीडियो में आपको विषय विस्तार पूर्वक बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो की अवधि लंबी होती जाएगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। तो देवी देवता को भोग देने के पश्चात आप
उनसे यही प्रार्थना करें कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे अंदर द्वेष भावना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से मैं निश्चिंत हो जाऊं। हालांकि इससे आप निश्चिंत तो न होंगे, काफ़ी हद तक ये देवी देवता दबा देते हैं, जिससे आप अपने मानव जीवन में सभ्यतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। कहीं आप देखते होंगे कोई धनाढ्य है तो शराब में मस्त होकर इधर उधर पड़ा रहता है, उसे वही खुशी मिलती है। यदि आप भक्ति करते हैं, यदि आप अपने इष्ट के प्रति सजग हैं, निष्ठावान है, तो आपसे कभी ये कारनामा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके मन में ये भय भी रहेगा। और इसे भय नहीं कह के निष्ठा कहे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये निष्ठा रहेगी कि मैं अपने इष्ट को छूता हूँ, उनके पास जाता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ, क्या मैं शराब पी कर उनके पास जाऊँगा या मांस मदिरा का सेवन करके जाऊँगा। तो ये ख्याल आने के पर ही आपका शराब या कोई भी दुर्व्यसन है छूट जाएगा। तो एक तरह से तो भौतिक की मदद यही उन्होंने कर दी, और बाकी का तो कोई था ही नहीं है कि वे कितने रूप से, कितने प्रकार से आपकी मदद करते हैं। घर में कोई भी रोग बीमारी से हो बचाव करते हैं, वास्तु दोष का निवृत्ति करते हैं। यदि ग्रह आपके अनुकूल न चल रहे हो, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी हो कि जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ रहा है, जिसमें आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होते जा रहा है। कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि यदि आपको 10 रुपये का फ़ायदा भी हुआ तो 1000 का नुकसान उसके साथ ही हो बैठता है। ये आपके ग्रह के कारण हुआ। लेकिन इस पर भी यदि आप अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान हैं, अपने कुलदेवी कुलदेवता के प्रति निष्ठावान है या आराध्य के प्रति, तो यहाँ भी आपकी बचाव हो जाती है। वो आपके दिमाग में ऐसा भावना ही भर देंगे जो आपसे ही वो अपने लिए अच्छा काम करवा लेंगे, जिसमें आपका भी हित निहित होगा। तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए मेरा क्या होगा, मेरा क्यों होगा, कैसे होगा, किस प्रकार पूजा पाठ करूँ। यूट्यूब पर इस वीडियो का भरमार होगा, ना हमें व्यू कमाना, ना हमें सब्सक्राइबर कमाने। यदि हमारे वीडियो, इतनी लंबी अवधि के वीडियो से यदि आपको कुछ लाभ पहुँचे तो यही हमारे लिए सब्सक्रिप्शन होगा, और यही आपका हमारे लिए दक्षिणा होगी या श्रद्धा होगी। हमारा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से कि सभी व्यक्ति के अंदर 4 वर्ण निहित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। व्यक्ति सभी वर्णों का तो पालन कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो वर्ण होता है, जिसमें परिवार को बुद्धिमत और बुद्धि की राह पर चलाना रहा, और जब मुखिया बुद्धिमान नहीं रहा तो फायदा ही क्या हुआ। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण का, शूद्र में यदि आप परिवार को सेवा देते हो, वैश्य के रूप में कमा कर धन अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपने परिवार का बुरी विपत्तियों से बचाव करते हैं, ढाल बनकर रक्षा करते हैं। आप में वह पराक्रम भी कुल देवता या आपके इष्ट ही देते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में लाखों भक्त भगवान को पूजते हैं अलग अलग रूपों में, लेकिन उन सबकी भक्ति स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सबकी भक्ति में एक निहित स्वार्थ होता है। यदि आप निस्वार्थ भक्ति करते हैं कि मैं आपका, मेरा सब कुछ आपका और आपका मैं, बस इतना ही आप उनसे प्रार्थना भी करेंगे, तो वहीं आपका सारा दुख उनका हुआ, और वे अपने भक्तों को कभी दुखी देख ही नहीं सकते हैं। इसमें आपके इष्ट पर बट्टा लगेगा, और किसी को भी कलंकित होना अच्छा नहीं लगता। और वो तो फिर भी ईश्वर हैं, परम तत्व स्वरूपा के अंश हैं या परम तत्व ही हैं। तो इस प्रकार हमारे बताने का उद्देश्य यही था कि पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देने योग्य है, आप यदि सूतक में हो, यदि आपके कुल पित्र में कोई गुजर गए हो, भगवान न करे किन्हीं की आयु समाप्त होने पर या किसी कारण से किन्हीं की मृत्यु हुई हो, उस काल में भगवान के समक्ष तो आप जा सकते हैं। पूजा पाठ करना मना हो जाता है, क्योंकि आप अछूतावस्था में होते हैं। वो भी इसलिए नहीं कि आप अछूत हो गए हैं, ऐसा बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी रज और वीर से ही जन्मे हैं। इस प्रकार से माँ के गर्भ में भगवान स्थान ही नहीं देते। तो ये बेतुका लॉजिक लगाने का प्रयास आप न करें, इसे आप खुद को ही परेशान करेंगे मानसिक तौर पर। आप यही सोचें, और यही होता भी है, और यही हकीकत भी है कि यदि आप में छूत लगा है तो उस समय अवधि काल में आपका पूर्ण श्रद्धा आपके पितृ के प्रति होना चाहिए। इसलिए भगवान एक तरह से संकेत देते हैं कि तुम छूत अवस्था में हो, सूतक अवस्था में हो, अभी अपने पितृ के निमित्त कर्म करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भगवान भड़क जाते हैं। भगवान आप और हम नहीं है जिसमें द्वेष भरा हुआ है, वे इससे परे हैं। तो आप उनको पिता के रूप में पूजे, पिता के रूप में आपको हर समय साथ देंगे। अब ऐसा नहीं है कि तंत्र प्रक्रिया करने लगे, जिसमें हम कभी भी इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं। निम्न क्रियाओं का, तंत्र क्रिया में भी उत्तम क्रिया है और मध्यम क्रिया है, उनका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो निम्न प्रकार के शमशान साधना हुआ, शव साधना हुआ, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि लाभ कम हानि देती है ऐसी, जो जन्म जन्मांतर तक पीछा छुड़ाई नहीं छूट सकती है। तो आप अपना मानव जीवन का इसी छोटे मोटे कर्मों द्वारा कल्याण करें, यही हमारी कामना है। और माँ जगदम्बा आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करे, आपके इष्ट आपके पूजा पाठ भक्ति को स्वीकार करे।
सभी प्रकार के देवी देवताओं का आप पर कृपा बना रहे, यही हमारी कामना है। वीडियो पर आप अपना अमूल्य समय आपने दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, लाइक करके शेयर करते इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा ऐसे ही प्रस्तुतियों को और आपके सामने प्रकट करने को, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। न हमें धन का लोभ है, न हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। यदि आप इतना भी करते हैं तो एक तरह से हमारी भी भक्ति आपके माध्यम से हो जाएगी। बस यही स्वार्थ है, यदि आप कहना चाहें तो। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और नए रोचक विषय को लेकर, ऐसे ही स्पष्ट और सरल शब्दों में। कोई भूल हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बने रहिए आप श्री आर्यावर्त हमारे YouTube परिवार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महादेवी।